जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का सेना के मनमाने फैसले पर रोक, आपकी नहीं चलेगी दादागिरी। यानी कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और सेना के साथ कोई भी आजकल फैसले होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सेना नहीं मानती है और सेना यदि कोई ऐसे डिसीजन लेती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक लगा देता है। आपने बहुत सारे मामले सुने होंगे और हमारे मामले बहुत सारे अटके हुए हैं। चाहे आपने नोशनल इंक्रीमेंट का मामला, इसका ये लेटर है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और दूसरा 80 ईयर्स पेंशन का मामला हो या दूसरे और मामले हो, जैसे कि सेना के अंदर बहुत सारी वोमेन्स अफसर की एंट्री हो चुकी है, उनको लेकर उनका परमानेंट कमीशन को लेकर बात हुई हो, चाहे उनको कमांड देने की बात हुई हो, तब भी उन्हें कोर्ट का बार बार सहारा लेना पड़ता है। आखिर इतना सेना भेदभाव क्यों कर रही है? इस पर सुप्रीम कोर्ट की कल का एक न्यूज है जिसमें इसमें सीधा सीधा लिखा है कि ये जब केंद्र की कोई भी गाइडलाइन नहीं होती तभी सेना के उच्च अधिकारी अपने तरीके से मनमाने फैसले लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के साथ जब याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी। और ये कंसर्न है आर्मी डेंटल कोर के अफसर रिक्रूटमेंट के लिए। आर्मी डेंटल कोर में महिलाओं को उन्होंने 10% ही रखा है और 90% पुरुषों को रखा है। जब उन्होंने कहा है कि महिला सिर्फ 235 वैकेंसी और जब तक पुरुषों की उन्होंने 2394, यानी 10 गुना वैकेंसी ज्यादा, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा है जो बहुत सारी महिलाएं उसमें 10% कोटे की वजह से जो इंटेलिजेंट महिला जिनके मार्क्स ज्यादा हैं वो बाहर रह रही हैं और उनसे कम मार्क्स वाले पुरुष सेना के अंदर डॉक्टर बन के घुस रहे हैं। शायद ये इसके ऊपर याचिका जब लगाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा स्टे लगा देता है और कहता है ये आपकी मनमानी है, ये आपकी भाईबंदी है, मैं इसको अनुमति नहीं देता। एक बेंच इस पर रोक लगा देती है। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि ये अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप नोशनल इंक्रीमेंट है वो दे सकते हो। इसके ऊपर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस, पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से एक लेटर लिखा गया। शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी, उन्होंने लिखा है कि ग्रांट ऑफ 1 नोशनल इंक्रीमेंट फॉर दोज हु रिटायर्ड ऑन 30 जून / 31 दिसंबर। उन्होंने लिखा है कि श्रीमान, आप जो लोग 30 तारीख को यानी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होकर बैठे हैं, उनका आप एक इंक्रीमेंट करोड़ों रुपए खा के बैठे हो, उनको रिलीज कीजिए। आई एम डायरेक्ट टू रेफर योर लेटर नंबर बेरिंग सेम लेटर नंबर लिखा 11/2022 रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिटायर्ड 30 जून / 31 दिसंबर आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस। उन्होंने बोला कि सेना के अंदर या कोई भी कर्मचारी है जो कि 30 जून को रिटायर्ड हो रहा है, पूरी 1 साल सर्विस उसकी एक इंक्रीमेंट के लिए हो जाती है, आप 1 जुलाई को लगने वाला इंक्रीमेंट क्यों नहीं दे रहे? इसी तरह दिसंबर और जनवरी की कहानी उन्होंने बताया, आप क्यों करोड़ों रुपए खा के बैठे? इन द वेक ऑफ रिसेंट ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल ऑर्डर है, इन केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स ऑफ ग्रांट नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई 1 जनवरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैविंग देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर रेस्पेक्टिवली, द सब्जेक्ट मैटर इज अंडर एग्जामिनेशन कंसल्टिंग विद द नोडल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न। उसमें नीचे लिखा है अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के सेक्रेटरी ने इसका जवाब दिया है कि यह विचाराधीन है, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, सेना के लोग हैं, बहुत सारे लोग रिटायर्ड हुए हैं 30 जून और 31 दिसंबर को, उनका आप एक हक, उनका लाखों करोड़ों रुपए सरकार दबा के बैठी है। अब ऐसे मनमानी आपके जो फैसले आप अंदर अपने तरफ से ले लेते हो, अब ये नहीं चलेगा। बिल्कुल दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं कि आज कोई भी आप देख सकते हो 1 साल के अंदर हमेशा जवानों के फेवर के लिए बात की जाती है। सेना के अंदर कोई मनमाने फैसले, उस पर रोक लगाई जाती है। किसी भी प्रकार का जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में रहता है, जो कि लॉजिकल है और लीगल है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। धन्यवाद।